पहले आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के केसेस खुसूसी अदालतों में चलाए जाने से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस का चेयरमैन PTI के वकील हामिद खान से मुकालमा। कहा, यहाँ दलाइल के बजाय दीगर हरबे आजमाए जा रहे हैं। अभी तो खुसूसी अदालतों में ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ। जब कार्रवाई का आगाज ही नहीं हुआ तो आप सिविलियन के हुकूक की बात क्यों कर रहे हैं? अपने केस पर दलाइल दें, हमारे पास महदूद वक्त है, कल आखिरी वर्किंग डे है। इसी पर बात करेंगे। उस्मान मुजफ्फर हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान मुजफ्फर, बताइएगा, 6 रुकनी बेंच इस वक्त समाअत कर रहा है, मजीद क्या बातचीत हुई? जी बिल्कुल, 9 मई के हवाले से खसूसी अदालतों का क़याम और उसके ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें हैं उसमें समाअत जो है इस वक्त कमरा अदालत में जारी है। सबसे पहले जब दोबारा समाअत हुई, क्योंकि 6 रुकनी बेंच अब जो है दोबारा तश्कील दिया गया है, और उस बेंच ने जब ये समाअत सुनना शुरू की तो PTI के वकील हामिद खान जो है वो रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि वो दलाइल देना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि हमारे जो दरख्वास्त है उस पर नंबर नहीं लगा। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ये रिमार्क्स थे कि आपको कुछ देर बाद सुनते हैं, अभी जो है एक जो है उस हवाले से जो दलाइल हैं दूसरे सुनना चाहते हैं। तो इसके बाद जो है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स के बाद जो दरख्वास्त गुजार थे उनकी जानिब से दलाइल देना शुरू किए गए और ये कहा गया कि मेरे मौक्कल का बेटा जो है वो इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स में है। वकील जो है सलमान अकरम राजा, उनकी जानिब से ये दलाइल दिए गए और कहा गया कि ट्रायल सिर्फ आर्टिकल 175 के तहत तैनात किया गया जज ही कर सकता है। और FPLE केस का जब फैसला हुआ तो तब इख्तियारात की तकसीम का असूल जो था वाज़ेह नहीं था। ये दलाइल दिए गए, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ये रिमार्क्स आए कि आप मफरूज़े पर बात कर रहे हैं, जब ट्रायल होगा तो होना चाहिए, वो होना चाहिए। अभी तो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ, जब कार्रवाई का आगाज़ ही नहीं हुआ तो आप क्यों सिविलियन के हकूक़ की बात कर रहे हैं? चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क्स दिए कि आप केस पर दलाइल दे, हमारे पास महदूद वक्त है, कल आखिरी वर्किंग डे है, किसी बड़े तनाज़े में ना पड़े, दलाइल को सादा रखें। उमर अता बंदियाल जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनकी जानिब से मज़ीद कहा गया है ताकि हम केस को जल्द ख़त्म कर सकें। इसके बाद चीफ जस्टिस के ये भी अहम रिमार्क सामने आए कि आर्मी एक्ट के सेक्शन 2DN जो है डी आइन से तजावज़ नहीं कर सकता। बेहतर नहीं होगा कि पहले ये देखा जाए कि सेक्शन 2D का इतलाक़ होता है या नहीं होता? ये रिमार्क्स से जस्टिस आयशा मलिक के चीफ जस्टिस के दोबारा रिमार्क्स आए और उन्होंने कहा ये बुनियादी इंसानी हकूक़ का केस है। आर्मी एक्ट सेक्शन 2D जो है सिविलियन को बुनियादी हकूक़ जो है वो महरूम नहीं कर सकता, बुनियादी हकूक़ से महरूम नहीं रख सकता। इसके अलावा जो है जस्टिस आयशा मलिक जो है उनके भी अहम रिमार्क्स सामने आए हैं। उनकी जानिब से कहा गया केस की समाअत के दौरान कि अगर आप इस पर आमादा है कि आर्मी एक्ट का इतलाक़ सिविलियन पर होता है तो फिर क्या केस है आपका? और जिस पर सलमान अकरम करने के लिए खुसूसी